हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 29 फॉर क्लास 7th। ठीक है, विज्ञान की बच्चों वर्कशीट है जो शिक्षा निदेशालय की ओर से आपके लिए 29 जनवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्या है? प्रकाश। ठीक है, आज हम प्रकाश में गोलीय दर्पणों से खेल करेंगे। ठीक है, देखिए सभी बच्चे जानते हैं प्रकाश जो है वो क्या होता है, प्रकाश क्यों जरूरी है। तो वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं गोलीय दर्पणों से खेल। लास्ट वर्कशीट में हमने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा, समतल दर्पण किस तरह से कार्य करता है, समतल दर्पण की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो सब हमने पढ़ा। अब देखिए, क्या आपने कभी स्टेनलेस स्टील की नई प्लेट या चम्मच में अपना प्रतिबिंब देखा है? तो बच्चे जब खाना खाते हैं तो चम्मच में अपना फेस जरूर देखते हैं। ठीक है, और आपने भी ज़रूर देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो आज ही रसोई में जाइए और अपने परीक्षण लिखिए। यदि हाँ तो समय है एक बार फिर से देखने का। चम्मच का चमकदार वक्रित सतह एक दर्पण की तरह कार्य करता है। तो चम्मच जो है इस तरह से आपको उसमें अपना फेस दिखाई देता है। तो चम्मच का जो चमकदार वक्रित सतह है, वक्र यानी जो ऐसे गोलाकार भाग होता है, वो किसकी तरह काम करता है? वो एक दर्पण की तरह कार्य करता है। गोलीय दर्पण वक्रित दर्पण का सबसे अधिक सामान्य उदाहरण है। तो जो वक्र यानी गोले के अंदर से कटा हुआ भाग, ठीक है, तो जो है उसमें उससे हम क्या बनाते हैं? गोलीय दर्पण बनाते हैं। तो ये उसका एक सामान्य उदाहरण है। गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण जो है मेनली दो प्रकार के हम पढ़ेंगे। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल यानी चम्मच का भीतरी पृष्ठ है तो वह कौन सा क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण कहलाएगा। यानी अगर चम्मच का ये क्या है? भीतरी वाला भाग है, ठीक है, तो भीतरी पृष्ठ जो है वो किसकी तरह काम कर रहा है? वो अवतल दर्पण की तरह काम करता है, कुछ इस तरह से। ठीक है ना, ये भीतरी भाग ऐसा हो जाएगा तो ये क्या होगा? ये अवतल दर्पण होगा। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल यानी चम्मच का बाहरी पृष्ठ है तो उत्तल दर्पण कहलाता है। तो चम्मच का जो बाहर का हिस्सा है, ठीक है, तो अगर वो है तो वो क्या कहलाएगा? वो जो है उत्तल दर्पण कहलाएगा। तो इसमें आपको दिखाया गया है कुछ इस तरह से उभरा हुआ भाग होगा वो, तो वो क्या कहलाएगा? वो उत्तल दर्पण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, सो यहाँ से हमने पढ़ा कि गोलीय दर्पण जो है वो दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण कैसा होगा? जिसमें चम्मच का भीतरी पृष्ठ जो है वो एक चमकदार सतह के रूप में काम करेगा। और उत्तल दर्पण कौन सा होगा? जिसमें चम्मच का बाहरी जो हिस्सा है वो एक सतह के रूप में, दर्पण के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है। तो समतल दर्पण में हमने पढ़ा था कि जो आपको अपनी फोटो जो इमेज दिखाई देती है वो क्या होती है? वो प्रतिबिंब होती है जो कि दर्पण के पीछे बनती है। दर्पण से परावर्तन के कारण किसी वस्तु की जो छवि बनती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी अगर आपके पास एक जो है दर्पण है, उसके सामने आपने एक मोमबत्ती रखी है तो आपको ये जो है मोमबत्ती कुछ यहाँ ऐसे दिखाई देगी, तो ये क्या हो गया? ये होता है बिंब। ठीक है, और ये क्या है? ये है प्रतिबिंब। क्या है ये हो जाएगा आपका प्रतिबिंब। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। तो पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो देखिए, जो प्रतिबिंब उसको पर्दे पर लिया जा सकता है उसको हम क्या कहेंगे? वो एक वास्तविक प्रतिबिंब है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आप जो है इसको देख सकते हो एक्टिविटी करके भी कि जो समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो इस प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं उनको हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और अगर उनको हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं तो वो क्या कहलाएंगे? वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आकार में वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है। तो जो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण आप याद रखेंगे, ये जो है कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ठीक है, और जिसका जो बाहरी पृष्ठ जो है वो इस तरह से होगा, ये कौन सा है? ये जो है उत्तल दर्पण है। और ये कौन सा है? ये अवतल दर्पण है।
तो जो अवतल दर्पण है, इससे जब वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो वो छोटा भी हो सकता है और वो बड़ा भी हो सकता है, और जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक भी हो सकता है और आभासी भी हो सकता है। वास्तविक यानी उसको पर्दे पर भी प्राप्त किया जा सकता है, और आभासी यानी उसको पर्दे पर ऐसा भी हो सकता है उसको पर्दे पर प्राप्त ना किया जा सके। तो ये जो कंडीशन होती है बेटा, ये आप आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ोगे। इसमें जो है आपको वस्तु की स्थिति देखनी होती है कि वस्तु जो है वो कहाँ पर रखी हुई है, तभी प्रतिबिंब जो है वो अलग अलग बनते हैं। अभी आपको बस इतना ही करना है कि इससे बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी दोनों तरह से हो सकते हैं, छोटा या बड़ा भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जो है वो किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है, तो जो प्रतिबिंब का आकार होगा यानी जो इमेज बनेगी, ठीक है, वो हमेशा वस्तु के आकार से कैसी होगी, हमेशा छोटी होगी। जैसे कि आपने देखा है कि जो व्हीकल होते हैं, वाहन होते हैं, उसमें पीछे देखने वाला जो दर्पण लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, जिसके कारण हमें पीछे आने वाली गाड़ियाँ वो बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं और सीधी दिखाई देती हैं। नेक्स्ट करेंगे गोलीय दर्पणों का उपयोग। तो गोलीय दर्पणों का क्या क्या उपयोग है? गोलीय दर्पण यानी अवतल दर्पण का उपयोग दंत चिकित्सक यानी जो डेंटिस्ट होते हैं वो दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। तो दांतों को जो है बड़ा करके देखने के लिए जो डॉक्टर हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके अलावा देखिए टॉर्च, कार, स्कूटर के अग्रद्वीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल होती है। तो जो स्कूटर में हेडलाइट है, टॉर्च में टॉर्च होती है, कार में हेडलाइट होती हैं, वो सभी क्या हैं, उनके पृष्ठ जो है वो उनकी आकृति कैसी है, अवतल है। नेक्स्ट देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर तथा पश्च दर्पण के रूप में होता है। तो जो गाड़ियों में लगते हैं दर्पण पीछे देखने के लिए, ये साइड मिरर है या पश्च दर्पण है, उनमें किसका प्रयोग होता है? उनमें उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, क्योंकि इससे जो इमेज बनती है, प्रतिबिंब बनते हैं, वो छोटे बनते हैं और सीधे बनते हैं। अब दिया गया है अभ्यास के लिए प्रश्न, ठीक है। सो जो स्टेनलेस स्टील चम्मच होती है यानी जो नई चम्मच है उसमें आप देखेंगे तो उसका कौन सा पृष्ठ जो है अवतल दर्पण और कौन सा उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। तो यहाँ से आप इसका आंसर लिख देंगे। देखिए यहाँ पर दिया गया है अवतल जो है वो कौन सा भाग होता है? अवतल चम्मच का भीतरी पृष्ठ होता है। तो यहाँ से यहाँ पे बस आप जो है ऐसे हाइफन लगा लीजिएगा, अवतल चम्मच का भीतरी पृष्ठ और उत्तल चम्मच का बाहरी पृष्ठ होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं बेटा, यहाँ से भी देखिए ये दिया गया है ना, अवतल दर्पण चम्मच का भीतरी पृष्ठ, उत्तल दर्पण चम्मच का बाहरी पृष्ठ। तो ये आपका यहाँ से भी बिल्कुल ऐसे ही आपने लिख देना है और डायग्राम बना दे तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए सेकंड है किसी उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो यहाँ से आप जो है उत्तल दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब की जो है विशेषताएं लिख सकते हैं। देखिए उत्तल दर्पण यहाँ से लिखेंगे, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो एक विशेषता तो ये हो गई, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड लिखेंगे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से हमेशा छोटा होता है। तो ये 2 पॉइंट आपने यहाँ से लिख देने हैं। नेक्स्ट है अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग लिखे। तो अवतल दर्पण के कोई 2 उपयोग हमने अभी किए। एक उपयोग लिखेंगे, यह इसका उपयोग दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। और दूसरा उपयोग आप लिखेंगे टॉर्च, कार तथा स्कूटर के अग्रद्वीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति भी अवतल है। तो ये आपके 2 जो है क्या हो जाएंगे, इसके उपयोग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 पॉइंट। तो ये हो गई आपके आज की साइंस की वर्कशीट। आई होप बेटा वर्कशीट आपको क्लियर है, काफ़ी इजी वर्कशीट थी ये और आपको समझ भी आ गई होगी। और फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप बच्चों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।